अपनी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस स्टेज का हर किसी को याद रहता है, मानते हैं कि नहीं मानते? किसी के साथ ब्लैकआउट हो जाता है, टोटल ब्लैकआउट, मतलब जो आप याद करके गए होते हो, जो आपको बोलना होता है, याद ही नहीं आता। किसी के साथ ऐसा होता है कि जैसे मई जून की गर्मी में जो पसीने आते हैं वो पूरा शरीर कपकपाता है तो कोई सिर्फ थैंक यू बोल के वापस आ जाता है। वैसे आपके साथ क्या हुआ था? अरे बाबा इट्स ओके, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं हूँ खनक, आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। वैसे ये स्टेज फियर वगैरह को दूर करने का एक परफेक्ट तरीका बताऊँ? स्टार्टिंग के लिए अगर आप अकेले हैं तो एक मिरर के सामने खड़े हो सकते हो, ठीक है, यही समझ लो कि वो आपका ग्रुप है। अब जितने अजीब अजीब ढंग से आप मुंह बना सकते हो, फेशियल एक्सप्रेशंस दे सकते हो, वो आपको करने हैं। मतलब यू नीड टू लाफ एट योरसेल्फ। फिर अपने आप को लूज छोड़ दो और देखिए कि आप कितनी जल्दी अपने आप नॉर्मलाइज हो जाते हैं। 3-4 बार करके देखिएगा एंड नेक्स्ट टाइम कोई भी एक कहानी आप उठा लो जो कि आपने बहुत बार सुन रखी हो और जिसने आपको बहुत इम्प्रेस किया हो। उसे आपने शीशे के सामने ऐसे सुनाना है जैसे एज इफ आप अपने किसी फ्रेंड को सुना रहे हो। मतलब इस तरह से डिफरेंट स्टोरीज, छोटी छोटी अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ, फीलिंग के साथ सुनाते सुनाते आप कब परफेक्ट हो जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा। एंड लेट मी टेल यू, आप 100% सरप्राइज हो जाएंगे अपनी परफॉर्मेंस से। एंड इन सब एक्सरसाइजेस करने से ना लोगों के सामने अपने आप को एंड अपनी फीलिंग्स को हैंडल करना आ जाता है हमें। एंड फिर कभी किसी ग्रुप के सामने अगर आप हो, फिर चाहे वो ग्रुप छोटा हो बड़ा हो, कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं विश्वास तो अगर आपको वो स्टेज फियर, वो दिल में धुक धुक होती है, या फिर आप वो कहते हैं ना, सारे लोग बहुत जोर लगा लेते हैं आपको स्टेज पर धकेलने के लिए, लेकिन आप नहीं मानते, डर होता है क्या सोचेंगे लोग, हंसेंगे, मेरी हंसी उड़ेगी, एम्बैरेसमेंट होगी, इन सारी चीज़ों पर फुल स्टॉप लग जाएगा। करके तो देखिए। एंड इस तरह की प्रैक्टिसेस सिर्फ आम इंसान ही नहीं करते, बड़े बड़े लोग भी किया करते हैं। इवन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने इंग्लैंड को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के खिलाफ जीत दिलाई थी, वो भी अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस जो कि वो जनता के सामने देते थे, पहले कई बार रिहर्स करते थे शीशे के सामने। अब सोचिए, जब विंस्टन चर्चिल जैसा शख्स, इतना पावरफुल, इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे होने वाला शख्स अगर ऐसा कर सकता है तो मैं और आप तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बिकॉज द थंब रूल इज, किसी भी तरह का इनहिबिशन, किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह का स्टेज फियर प्रैक्टिस से छूमंतर हो जाता है। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा। ऐसा कहा जाता है कि हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का रीजन है डर। क्या हो गया? सुनते ही लगने लग गया, अरे बाबा अभी कौन सा डर है? आप अभी हो इस वक्त कुकू एफएम पर, मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हो स्लाइस ऑफ लाइफ। लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हमें डर लगता है, एंड इट कुड बी एज सिंपल एज दैट कि एक बिजी रोड क्रॉस करने का डर, फ्रेंड्स के बीच में बेवकूफ़ दिखने का डर। लगता है कई लोगों को ऐसा, इसलिए वो अपनी एक फॉल्स इमेज बना के रखते हैं, एक मुखौटा सा पहन के रखते हैं। इवन कई लोगों को ये डर लगता है कि एक भरी गैदरिंग में या फिर एक क्लास में अगर मैंने कोई सवाल पूछ लिया जिसका कि बाकी सबको जवाब पता है लेकिन मुझे नहीं पता, और अगर मैंने पूछ लिया तो सारे मेरा मजाक उड़ाएंगे, इस बात का डर। पब्लिकली एक अच्छा स्पीकर ना होने की वजह का डर, या फिर किसी फंक्शन या फिर किसी शादी में अच्छा डांस ना कर पाने का डर, या फिर गाना ना गाने का डर, मतलब कुछ भी। इवन कई लोगों को इस बात का भी डर लगता है कि उनका पास्ट उनके सामने आ जाएगा किसी दिन, इस बात का भी डर। मतलब बहुत सारी बातों का डर रहता है हमारे अंदर, और इन्हीं डर की वजह से हम अपनी वो इमेज दूसरों के सामने रखते हैं जो कि हम होते ही नहीं है, हम कुछ और दिखाते हैं और हमेशा दिखाते रहते हैं, और उसकी वजह से हम अपने रियल सेल्फ से कटते जाते हैं। मतलब जो होते हैं वो होते नहीं है, जो नहीं होते वो होते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया ना? ओफो, कुछ नहीं करो आपको डांस से डर लगता है ना, प्लीज़ गो एंड ज्वाइन सम अच्छी सी कोई भी डांस क्लासेस। सीरियसली 2-4 दिन में कहाँ आपका डर इधर उधर हो जाना आपको भी नहीं पता लगना। हंसने से डर लगता है पब्लिकली, ये लगता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। हंस लो यार, सीरियसली मैं तो कहती हूँ हंस लो और दूसरों को भी हंसाओ। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा,